जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम तैयारी करने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र का प्रिपरेशन। और इस वीडियो में प्रतिदिन की तरह आज मैं लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू, और ये इस वीडियो सीरीज़ का 41वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में 10 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो आप जो है प्रत्येक प्रश्नों का कमेंट करिए और लास्ट में भी दोस्तों बताइए कि 10 में से आपका कितना सही होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है 1930 में महासमुंद के किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह जो है हुआ था। तो महासमुंद में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो किनके नेतृत्व में हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, शंकर राव गोधान जो है गनोद वाले, या फिर नारायण राव मेघावाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकर राव गोधान वाले। इनके नेतृत्व में जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था महासमुंद में। इनके सहयोग के लिए दोस्तों यति यतनलाल जी थे इनके सहयोग के लिए। और यति यतनलाल जो है उनका मातृत्व जो जिला है दोस्तों महासमुंद है, और वे जो है पेशे से वकील थे। और साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और उन्होंने है एक अहिंसावादी के रूप में थे और गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्हीं की याद में दोस्तों जो है विवेकवर्ध आश्रम जो है बनाया गया है महासमुंद में। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी। और 1930 में बहुत सारे और भी सत्याग्रह हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो किसान आंदोलन जो हुआ था डोंडी लोहारा में वो कब हुआ था, 1936, 1937, 1938 या 1940। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1938 में। ठीक है, इसमें अगर डाउट होगा दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोंडी लोहारा। तो डोंडी लोहारा क्या कहाँ पास है दोस्तों, तो ये बालोद जिला के अंतर्गत आता है। बालोद जिला पहले किस में आता होता है, ये पहले दुर्ग जिला में आता था, जो कि 2012 में जो है अलग हुआ है। कहाँ से, दुर्ग से अलग होकर के बालोद नया जिला बना है। जिला मुख्यालय क्या है, बालोद ही है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों तांदुला जलाशय है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति नहीं है, नहीं को बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कमार, कंवर, बैगा और कोरवा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कंवर हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चूंकि आपको पता होगा कि जो है पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों 5 जनजातियों को रखा गया है, और राज्य की तरफ से दोस्तों 2 जनजातियों को रखा गया है, पंडो और जो है आपका भुंजिया। तो इस तरीके से 7 जो है टोटल जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कंवर जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीतामढ़ी हरचौका कहाँ स्थित है। तो सीतामढ़ी हरचौका कहाँ स्थित है, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या फिर सरगुजा। तो सीतामढ़ी हरचौका जो स्थित है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, कोरिया में स्थित है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कोरिया की, तो कोरिया की जो स्थापना हुई है वो 1998 में हुआ है। ठीक है, 1998 में इसका स्थापना हुआ है। और इसका मातृत्व जिला अगर की हम बात करें कोरिया का, तो कोरिया का मातृत्व जिला जो है दोस्तों सरगुजा है। ठीक है, सरगुजा से अलग होकर के बना है। और इसका जिला मुख्यालय की बात करें तो वह है बैकुंठपुर। क्या है, बैकुंठपुर, आप इसको याद रखिए। और सीमावर्ती अगर हम लोग जिले की बात करें तो सूरजपुर है, कोरबा है, गोरेला पेंड्रा मारवाही है। और इसके सीमावर्ती राज्य में सिर्फ एक ही को टच करता है, वो है एमपी, मध्य प्रदेश को बस ये क्या करता है, टच करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी भूगर्भीय संरचना की बात करें कोरिया की, तो ये जो है यहाँ पास जो है गोंडवाना प्रकार के चट्टान पाया जाता है, जो कोयला के लिए बहुत ही प्रमुख है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ धारवाड़ क्रम के शैल समूह जो है विस्तार नहीं पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, गोंडवाना क्रम का पाया जाता है। और कोयले का अगर हम लोग क्षेत्र देखें तो वो है चर्चा है, चिरमिरी है ना, कटकोना है, कुरासिया है, झिलमिली है, और क्या है, झगराखंड है। ठीक है, तो यहाँ से है सब कोयले के खाल मिलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग जनजाति की बात करें, जनजाति, ठीक है, तो यहाँ पास जो है कोल जनजाति पाया जाता है, क्योंकि क्या है, कोल मतलब कोयला है, इस कारण आप याद रख लीजिए इसको। कोल जनजाति पाया जाता है और भील जनजाति पाया जाता है। ठीक है, भील।
ठीक है। तो भील जनजाति क्या होता है यहाँ पास पाया जाता है। अगर पहाड़ी की बात करें तो भाई यहाँ पास जो है पहाड़ी इलाका है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है 1033 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक है। और उसी तरीके से कैमूर पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत का जो भाग है ना, विंध्याचल पर्वत आपने सुना होगा, उसका कुछ भाग जो है कैमूर पर्वत है, जो कि कोरिया के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग कोरिया जिले के अंदर नदी की बात करें तो हसदो नदी है ना, हसदो नदी जो कि इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। उद्गम क्या है देवगढ़ की पहाड़ी है ना, जो मैंने बताया 1033 ऊंचाई है जिसकी, है ना। और जो इसकी अन्य नदी जो है गोपद है, बनास है। अगर हम उसकी जलधारा की बात करें है ना, जलप्रपात की बात करें तो अमृत धारा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कोरिया में ही क्या आता है अमृत धारा जलप्रपात आता है। ठीक है। जो कि कौन से नदी पर बना है, हसदो नदी पर बना है, बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम में, पीएससी में। ठीक है। इसके निकट जो है दोस्तों तपसी बाबा का जो आश्रम है, कहाँ, अमृत धारा जलप्रपात के पास। उसी के साथ साथ दोस्तों गावर घाट, ये प्रश्न पूछा गया था अभी, गावर घाट है ना, एसीएफ के एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है। तो ये गावर घाट जो है कहाँ है, तो ये हसदो नदी पर है। ठीक है। उसी तरीके से अकुरी नाला है, जो कि कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो अकुरी नाला को क्या कहा जाता है, कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है। उसी तरीके से रामदहा है, जो कि बनास नदी पर बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो हरचौंका है, जो मैंने बता दिया अभी वो। ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों छिपछिपी देवी है, जो कि बैकुंठपुर में है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोरिया, जो कि मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों सीतामढ़ी है, हरचौंका तो आपको पता चल गया, सीतामढ़ी गुफा है, घाघरा है। ठीक है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीतालेखनी पहाड़ी। ठीक है। तो सीतालेखनी पहाड़ी जो है गुफा, ये किस जिले के अंतर्गत आता है। तो सीतालेखनी जो गुफा है, ठीक है, और एक जो आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी गुफा। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीतामढ़ी गुफा जो है दोस्तों वो कहाँ है, कोरिया में है। ठीक है। और सीतालेखनी जो गुफा है वो कहाँ पास है दोस्तों, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या फिर जांजगीर चांपा। तो इसमें कोरिया में नहीं लगाना है, तो गलत हो जाएगा। ये कहाँ है, सूरजपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के शीर्ष स्थल महिला लेख जो है लोक गायिका है। तो वह है फिदाबाई, मरकाम, बिलासाबाई केवटीन, ममता चंद्राकर या फिर मंडावी सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममता चंद्राकर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में राजनांदगांव जिले का जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, उनकी जो है ये अभी कुलपति हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का जो प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो भाई प्रशासनिक कार्यपालिका के लिए कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है क्या, नहीं। राज्यपाल क्या होता है, तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होता है सिर्फ कार्यकाली प्रमुख होता है। और जो प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्य सचिव। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों आप पूरा डिटेल में पढ़िए कि मुख्य सचिव का निर्वाचन कैसे, मतलब उसकी नियुक्ति किस तरीके से होता है, इसकी कार्यकाल क्या होता है, इनको कौन पद पर रखता है, कौन पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। इन सबको याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक हैं वो कर्मवीर भारती, रणवीर सिंह शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर ठाकुर प्यारेलाल। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा जैसे कविता इन्होंने क्या है रचना किए हैं, और कर्मवीर पत्रिका के संपादक भी हैं। आपको पता होगा कि बिलासपुर में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा उष्ण भाषण दिया गया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों द्वारा इनको बंदी बना करके जेल की सज़ा दी थी। ठीक है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे ऐसे कौन से क्रांतिकारी है जिन्होंने उग्र भाषण देने की वजह से उनको जो है जेल की सज़ा हुई थी। तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया है। तो वृहद अध्ययन जो किया है गहराई से घोटुल का, घोटुल क्या है दोस्तों, मुरिया जनजाति का युवा गृह है। ठीक है। जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे सांस्कृतिक जानकारियाँ उनके द्वारा अपनी जनजातियों को दिया जाता है, उनके द्वारा रस्म जो है उनको दिया जाता है, जीवन साथियों का चयन भी इसी के ही युवा गृह में होता है। ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी इसमें और भी है डिटेल में। ठीक है। तो इनका जो वृहद अध्ययन किनके द्वारा किया गया है, श्यामलाल दुबे, वेरियन एल्विन और गियर्सन या फिर चिस्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरियल एल्विन के द्वारा जो है वृहद अध्ययन किया गया है। तो इसके अलावा दोस्तों जो है मुरियाज देयर घोटुल जो है ना, इनके द्वारा भी लिखा गया है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरिया किस जनजाति की उपजाति है? तो मुरिया जो है किस जनजाति की उपजाति है? किसी की भी नहीं है, हलबा की है, गोंड की है या फिर भतरा की है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गोंड की उपजाति है ना। तो ये क्या है, मुरिया आती है, क्योंकि गोंड है जो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जनजातियों का लगभग 56% जो है क्या है दोस्तों गोंड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो लगभग 41 जो उपजातियाँ जो है 42 उपजातियाँ जो है इन्हीं के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत? गोंड के अंतर्गत। तो उसमें एक मुरिया भी शामिल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका जो है दोस्तों 10 में से कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। अगर कोई डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हो। लगातार वीडियो आपको लिए प्रोवाइड होता रहेगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक के लिए जो लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें आप जो है रेगुलर अटेंड कीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।